अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अजीज भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज की इस अज़ीमुश्शान हुस्ने सरवरे कायनात कॉन्फ्रेंस में बिरादर अजीज हज़रत मौलाना क़ारी असदुल्लाह इमरान साहिब फारूकी हफ़िज़हुल्लाह ताला की दावत पर आपसे मुखातिब हूँ। मुझसे पहले बिरादर अजीज हर दिल अजीज हज़रत मौलाना तसव्वुर इकबाल साहिब कासमी मद्दज़िल्लुहु ने मुख्तसर वक्त में उम्दा और जामे खिताब फरमाया। मैं भी मुख्तसर वक्त में चंद मारूज़ात उन्वान को सामने रख कर आपके गोश गुजार करूँगा। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक सूरत अता फरमाई और एक सीरत अता फरमाई। सूरत भी अल्लाह की अता है, सीरत भी अल्लाह की अता है। आप सवाल करेंगे सूरत किसे कहते हैं, सीरत किसे कहते हैं, इनमें फर्क क्या है? आसान लफ्जों में यूं समझ लीजिए, इंसानी आज़ा की बनावट को सूरत कहते हैं, उन आज़ा के इस्तेमाल को उन आज़ा की सीरत कहते हैं। दूसरे लफ्जों में यूं भी कहा जा सकता है, तख्लीक को सूरत कहते हैं, तामील को सीरत कहते हैं।
और आसानी के लिए यूं कहना चाहूं, ये आंख इंसान की सूरत है। इस आंख का देखना इस आंख की सीरत है। ये जुबान इंसान की सूरत है। इसका तकल्लुम इस जुबान की सीरत है। ये हाथ, कफ़े दस्त और कलाइयाँ इंसान की सूरत है। इनका अच्छाई या बुराई के लिए हरकत में आना ये इन हाथों की सीरत है। ये कदम इंसान की सूरत है। इनका हरकत करना, चलना और बढ़ना, उठना और अमल में आना ये इन कदमों की सीरत है। अल्लाह ने हर इंसान को सूरत भी अता फरमाई, सीरत भी अता फरमाई। बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे उनकी सूरत बेहतरीन है मगर सीरत में नक्स है। सूरत बेहतरीन है मगर सीरत में नक्स है। लोग आपको कहते नजर आएंगे, यार खूबसूरत तो बहुत है पर झूठ नहीं छोड़ते। यार हसीन तो बहुत है मगर धोखेबाज भी है। सूरत बेहतरीन है, सीरत बदतरीन। कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे उनकी सीरत बेहतरीन हो मगर सूरत में नक्स हो। यार है बड़ा अमानतदार पर आंख से देख नहीं सकते। है बड़ा मुजाहिद मगर टांगों से माजूर था। है बड़ा मुजाहिद गोया उसने उस कौम का रुख ही बदल दिया मगर टांगों से माजूर था। अगर सूरत में नक्स हो तो ये भी ऐब है। सीरत में नक्स हो ये भी ऐब है। और अल्लाह ने अंबिया की जमात ऐसी बनाई, उनकी सूरत में भी ऐब कोई, उनकी सीरत में भी ऐब कोई। हर नबी अपने दौर और जमाने का सबसे खूबसूरत इंसान होता है। हर नबी अपने दौर और जमाने का सबसे बाकमाल फर्द होता है। उसकी सूरत में जमाल होता है, उसकी सीरत में कमाल होता है। क्यों? वजह उसकी ये है कि कोई भी किसी नबी की तौहीन ना कर सकता। तौहीन के आम तौर पर दो असबाब हैं, बदसूरती, बदसीरती। दो असबाब हैं किसी भी शख्स की तौहीन, बदसूरती, बदसीरती। अगर कोई बदसूरत हो, लोग कहते हैं अच्छा तो बहुत है पर आंख से भेंगा है, टांग से लंगड़ा है। और अगर कोई बदसीरत हो, लोग कहते हैं खूबसूरत तो बहुत है, खूबसूरत तो बहुत है मगर ऐसा वैसा है। अल्लाह ने लोगों के ईमानों की हिफाजत के लिए न किसी नबी की सूरत में ऐब पैदा होने दिया, न उनकी सीरत में ऐब पैदा होने दिया, ताकि किसी की उंगली किसी की नबी की तरफ उठकर अपने ईमान को जाया न कर। और हुजूर नबी ही नहीं, आप तो नबियों के नबी।
हर नबी अपने दौर और जमाने का सबसे खूबसूरत इंसान होता है, सबसे नेक सीरत इंसान होता है, क्योंकि हर नबी मासूम है। और मासूम कहते ही उसे हैं जिसकी सीरत और किरदार पर मासियत का कोई दाग न उससे सगीरा सरजद हो, न कबीरा सरजद हो, न जानबूझकर सरजद हो, न भूल कर सरजद हो, न अपनी मशीयत और इरादे से हो, न किसी के जबर और इकरा से हो, उसे मासूम कहते हैं। जुलेखा ने पूरी कोशिश की, 7वें कमरे में ले गई और हर दरवाजे को ताला लगाती गई, हर दरवाजे को। जब कहा हाई ताला तो कोई और होता तो कहता बेशक, लेकिन हजरत यूसुफ ने क्या फरमाया, माज़अल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय। मासूम थे, मासूम थे। हर नबी खूबसूरत भी, अपने जमाने में सबसे बढ़कर नेक सीरत भी, अपने जमाने में सबसे बढ़कर। इसलिए किसी भी नबी की तौहीन जायज नहीं है। अल्लाह ने किसी भी नबी में तौहीन का कोई सबब नहीं रखा। और हुजूर तो नबियों के नबी हैं, आप तो रसूलों के रसूल हैं, आप तो पैगंबरों के पैगंबर हैं। बल्कि यूं कहूं, तमाम अंबिया की नुबुव्वत महदूद है, जमाने के एतबार से, इलाके के एतबार से, अफराद के एतबार से। और हुजूर की नुबुव्वत गैर महदूद है हर एतबार से। हर नबी के पास फकत नुबुव्वत है, आपके पास नुबुव्वत भी है, खत्मे नुबुव्वत भी है। हर नबी के पास उम्मत है, आपके पास खैरुल उम्मत है। जमी रसूलों के पास अल्लाह की किताब, खातमुल मुरसलीन के पास अल्लाह का कलाम। हर नबी और रसूल के पास फकत शफाअत का एजाज, खातमुल अंबिया के पास शफाअत कुबरा और उज़मा का ताज। इससे भी बढ़ के कहना चाहता हूं, हर नबी का कलमा फकत उम्मतों की जुबान पर रहा और मोहम्मद मुस्तफा का कलमा नुबुव्वतों की जुबान पे चला। हर नबी की इमामत उम्मतों के लिए, नबियों के नबी की इमामत आदम ता ईसा नुबुव्वतों के लिए। हर नबी का मेराज इम्तिहान की सूरत में, नबियों के नबी का मेराज इनाम की सूरत में। हर नबी का मेराज फर्शे ज़मीं पे, नबियों के नबी का मेराज भी अर्शे पर। आप तो नबियों के नबी हैं, आपकी सूरत जैसी किसी की सूरत नहीं, आपकी सीरत जैसी किसी की सीरत नहीं। आपकी सूरत भी बेमिसाल, आपकी सीरत भी बेमिसाल, आपकी सूरत में जमाल, आपकी सीरत में कमाल। अपनी जमाल सूरत में हुजूर बेमिसाल। आइए चंद एक मज़ाहिर आपकी तवज्जो की नजर करता हूं। हुस्नो जमाल एक खूबी है और मोहम्मद पे हर खूबी खत्म। हुस्नो जमाल एक कमाल है और मोहम्मद पे हर कमाल खत्म है। हुस्नो जमाल एक वसफ है और मोहम्मद औसाफे हमीदा के खाते में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हर कमाल की इंतहा। कैसे? जैसे रोशनी के तमाम मर्तबों की सूरज पे इंतहा है, रोशनी के तमाम मर्तबों की सूरज पे इंतहा है। ये लाइट है तो सूरज की रोशनी से नीचे, बल्ब है सूरज की रोशनी से नीचे, दिया और चराग है सूरज की रोशनी के नीचे। सूरज से ऊपर भी कोई रोशनी नहीं, सूरज के बराबर भी कोई रोशनी नहीं। रोशनी के तमाम मरातिब की सूरज पे इंतहा है।
बिल्कुल इसी तरह कमालात के तमाम मरातिब की मोहम्मद मुस्तफा पे इंतहा है, और हुस्न भी एक कमाल है, इसकी भी मोहम्मद मुस्तफा पे इंतहा है। ऐसे ही जैसे मुस्तफा पे इंतहा है ज़ुहद वरा की, आका पे इंतहा है, इल्म हिकमत की आका पे इंतहा है, सखावत व शजाअत की आका पे इंतहा है, अदालत व शराफत की आका पे इंतहा है, फहमो ज़का की आका पे इंतहा है, जूदो सखा की आका पे इंतहा है, बंदा नवाजी की आका पे इंतहा है, गरीब परवरी की आका पे इंतहा है, मोजेज़ातो मुबश्शरात की आका पे इंतहा है, ग़ज़वातो फतूहात की आका पे इंतहा है, जलवत व खलवत की आका पे इंतहा है, सूरत व सीरत की आका पे इंतहा है, सुन्नत व शरीयत की आका पे इंतहा है, नबुव्वत व रिसालत की बिल्कुल इसी तरह आका पे इंतहा है, हुस्ने सूरत की आका पे इंतहा है, चेहरे की हशाशत व बशाशत की आका पे इंतहा है, फरहत व मसरत की आका पे इंतहा है, वजाहत व मलाहत की हर कमाल की इंतहा मोहम्मद मुस्तफा, और हुस्न भी कमाल है, जैसे बाकी कमाल मोहम्मद पे खत्म है, नबुव्वत समेत हर कमाल की मोहम्मद पे इंतहा है, तो हुस्न की भी मोहम्मद पे इंतहा है। और इसी को किसी ने कहा, इसी को कहा हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। हुस्ने कायनात जब फैली तो लामहदूद थी, हुस्ने कायनात जब फैली तो लामहदूद थी, और जब सिमटी तो तेरा नाम बनकर रह गया। हर किसी की ख्वाहिश होती है मेरे महबूब जैसा किसी का ना हो, हालांकि वो बनाने पे इख्तियार नहीं रखता, बना नहीं सकता, और उसने तो हाथों से बनाया है। हर किसी की ख्वाहिश होती है मेरे महबूब जैसा किसी का ना हो, उसका बाकपन मुनफरिद हो, उसका हुस्नो जमाल यकताए रोजगार हो। अल्लाह ने जिसे अपना महबूब बनाया तो फिर उसे कितना हुस्न अता किया, उसे कितना हुस्न बख्शा होगा। किसी ने यूं जिक्र किया, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बाबज़ खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर, या साहिबल जमाल, हुस्नो जमाल के पैकर, वया सय्यदल बशर, इंसानियत के सरदार और रहबर, मिन वजहिकल मुनीर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, आपके नूरानी चेहरा से चांद को नूरानियत बख्शी गई, आपके नूरानी चेहरा से चांद को क़ुर्बानियां अता की गई। मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, आपकी तारीफ व सना का हक अदा करना मुमकिन ही नहीं, किसी के बस में नहीं, दस्तरस में नहीं। अगर किसी ने 40,000 अशआर का कसीदा भी तैयार किया तो अपनी बेबसी का एतराफ खुले बंदू किया कि थकी है फिक्रे रसा मदा बाकी है, थकी है फिक्रे रसा मदा बाकी है, कलम है आबलापा मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है, वर्क तमाम हुआ मदा बाकी।
मा इम मदहतु मुहम्मदन बिमकालती, मा इम मदहतु मुहम्मदन बिमकालती वलाकिन मदहतु मकालती बिमुहम्मदी। आइए हुस्न मुस्तफा की रानाइयां देखते हैं। अल्लाह ने आपको कैसा हुस्न अता किया, कैसा, जिन्होंने देखा उनसे पूछिए कैसा, देखने वालों से क्यों ना पूछा जाए कैसा। हजरत हसन मिंबर पे बैठे, नबी की मौजूदगी में बैठे और फिर आंखें बंद करके नहीं पढ़ रहे, आंखें खोल के पढ़ रहे हैं, चेहरे को देख के पढ़ रहे हैं, जुल्फों को देख के पढ़ रहे हैं। अब आपके चेहरे की चमक और दमक, जुल्फों की स्याही पेशे नजर है और मुशाहदा कर करके हजरत हसन ने कहा है, अहसन मिन कलम तरक़त आईनी, अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, अहसन मिन कलम तरक़त आईनी, ए अल्लाह के हबीब आपसे बढ़कर हसीन मेरी आंख ने नहीं देखा। फिर ना देखने की वजह ये नहीं कि दुनिया में आया तो हो मगर हसन ने पाया न हो, हसन सफर न कर सका हो, हसन देख न सका हो, हसन मिल न सका हो। अल्लाह के नबी की हुस्न सूरत को बयान करते हुए हजरत हसन कहते हैं, ना देखने की वजह ये नहीं आया मगर मैंने न पाया। वो मशरक में रहता हो, ये मशरक से इलावा रहते हो, बल्कि ना देखने की वजह ये है, अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, आपसे बढ़कर जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। फिर कोई ये भी शक न करे कि मुस्तफा की सूरत ही हसीन थी, सीरत में कोई नक्स फरमाया नहीं। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया। आपकी सूरत भी बेऐब है, आपकी सीरत भी लायाब है। अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। कैसे हुआ? सूरत में जमाल, सीरत में कमाल, सूरत भी बेऐब, सीरत भी बेऐब, सूरत भी बेदाग, सीरत भी बेदाग। कैसे हुआ? हजरत हसन कहते हैं, मेरा तखय्युल ये है कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा, गोया अल्लाह ने मुस्तफा को बनाया वैसे, मुस्तफा ने बनना चाहा जैसे। अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। तफसीलात में नहीं जाता, वगरना यही एक मुस्तकिल घंटे की गुफ्तगू है। आगे बढ़ना चाहता हूँ, उनसे पूछिए जिन्होंने देखा है, उनसे पूछिए जिन्होंने देखा है मक्का से हिजरत करके आमीना के लाल महबूब रब्बे ज़ुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल जनाब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा हबीबे किबरिया फखरुल अंबिया सय्यदुल वरा शम्सुज ज़ुहा बदरुद दुजा रहबरो रहनुमा ला युमकिनुस सना मकीन गुंबद खज़रा बलगल उला कशफत दुजा राहतुल आशिकीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन मदीना की सरजमीन पे पहुंचे हैं। बचिया इस्तिकबाल के लिए निकल आई है, मुस्तफा को इस्तिकबालिया किन लफ्जों से दे रही है। तला अल बद्रु अलैना मिन सनिजातिल वदाई, तला अल बद्रु अलैना मिन सनिजातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जित बिल अम्रिल मुताई। सारी तफसीलात में नहीं जाता, हुस्न मुस्तफा पे एक नुक्ता आपकी तवज्जो की नजर करता हूँ। उन्होंने
उन्होंने मुस्तफा को बदर कहा। बदर चांद को कहते हैं। उलमाए अरबियत तरफ गए, अगर चांद को बदर कहते हैं तो चांद को हिलाल भी कहते हैं, हिलाल क्यों ना कहा? अगर चांद को बदर कहते हैं तो चांद को कमर भी कहते हैं, उन्होंने कमर क्यों ना कहा, बदर क्यों कहा? उलमाए अरबियत कहते हैं वजह दरअसल ये है कि हिलाल पहली तारीखों में कहते हैं, कमर दूसरी तारीखों में कहते हैं, मगर बदर 14वीं तारीख में कहते हैं। जब चांद 14वीं का होता है उसे अरबी में बदर कहते हैं और उसकी रोशनी मुकम्मल होती है। बच्चियां अगरचे छोटी थी, उन्होंने अक्ल शऊर की इंतहा को नहीं छुआ था, फहम फरासत के कमाल को नहीं पहुंची थी, लेकिन मुस्तफा का हुस्न वहां से ही इतना था। उन्होंने कहा हमारे ऊपर बदर तुलू हुआ है, फकत चांद नहीं 14वीं का चांद आया है कि जैसे 14वीं के चांद की नूरानियत में कोई कमी नहीं होती, मुस्तफा के हुस्न में भी कोई कमी नहीं। हुस्ने मुस्तफा क्या कहिए, हुस्ने मुस्तफा। रोजाना हम थकते हैं, आज ये थक गया तो कुछ नहीं। तवज्जो कीजिए, हुस्ने मुस्तफा, अल्लाह ने कैसा हुस्न अता किया, कैसा हुस्न, ऐसा हुस्न। चलो मौलाना उम्मुल मोमिनीन की बात कर रहे थे, उनके कदमों में चलते हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने देखा वैसे किसी ने ना देखा। जैसे सिद्दीका ने देखा वैसे भी किसी ने ना देखा, और जैसे सिद्दीक ने देखा वैसे भी किसी ने ना देखा। जैसे सिद्दीक ने देखा वैसे भी किसी ने ना देखा। झोली रानों पे सर रखवा कर और चेहरे पे नजरे जमा कर, चेहरे पे नजरे जमा कर, अन्नज़रु इला वजही या रसूल। और ये चेहरा तो वो है, सीने में ईमान हो, एक नजर भी पड़ जाए तो आदमी जन्नती हो जाता, जन्नती हो जाता। और अबू बकर ने तो एक झलक नहीं 3 दिन ऐसे देखा कि और कोई रुयत में शरीक था ही नहीं, जी भर के देखा, चेहरे की लकीरें तक ऐसे देखा। तो जैसे सिद्दीका ने देखा वैसे भी किसी ने ना देखा, और जैसे सिद्दीक ने देखा वैसे भी किसी ने ना देखा। तो चलो इन्हीं से पूछ लेते हैं कैसे थे, इन्हीं से पूछ लेते हैं कैसे थे, हुस्न की रानाइयों की क्या कैफियत थी। तो हजरत आयशा कहती है, मैं यूं कहूंगी, हकीमुल इस्लाम हजरत कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह ने आफताबे नबुव्वत के 13 सफ़ा पे लिखा, मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अरकानी ने मुक़द्दमात उलूम दरसिया के 281 सफ़ा पे लिखा। हजरत आयशा कहती हैं, लना शम्सुन वलिल आफाक शम्स। मेरे भाई इनको जरा कम कर दें, सादी आवाज जितनी मर्जी चला दें आप, इनको समझ भी आए। तवज्जो कीजिए, हजरत आयशा क्या कहती है। हजरत आयशा ने देखा और फिर क्या फरमाया, हुस्ने मुस्तफा को किस तरह बयान किया। फरमाया लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, शम्सुन नासी ततलउ बाद फजरिन व शम्सी ततलउ बादल इशा। तवज्जो हो तो आपके तवज्जो की नजर एक नुक्ता करने लगा हूं। फरमाया लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, लोगों एक सूरज हमारा है, एक आसमान का है। लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, मेरा सूरज मेर थी, मेर थी ना। और आज भी आयशा के हुजरे में है, मेर क्यों ना हो, आज भी आयशा के हुजरे में मेर क्यों ना हो, कोई तोड़ के दिखा सकता है। सारा मदीना फिरेंगे, सारा मदीना, रोजे पे नहीं जाएंगे, सारा मदीना फिरेंगे, रोजे पे नहीं जाएंगे। जब पूछा जाए भाई रोजे पे क्यों नहीं जाते, तो कहते हैं वहां उमर सोया हुआ, वहां उमर सोया हुआ। अब देखिए अभी सोया हुआ है, अभी सोया हुआ है, जब जागता होगा तुम पे क्या गुजरती हो।
जब जागता होगा उस वक्त क्या गुजरती होगी। अभी सोया हुआ है, इतना खौफ है, मानो ना उमर है, मानो ना उमर है, सोए हुए का इतना खौफ है। अगर जागता होता तो तुम्हें पूरे मदीने में कदम रखने की हिम्मत ना होती। तो आयशा से पूछो, देखा है? जैसे सिद्दीका ने देखा वैसे भी किसी ने ना देखा, और जैसे सिद्दीक ने देखा वैसे भी किसी ने ना देखा। हजरत आयशा क्या कहती है? लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा, शम्सुन नासी ततलउ बाद फजरिन व शम्सी ततलउ बादल इशा। लोगों, एक आफताब हमारा है, एक आसमान का है। शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा, मेरा आफताब आसमान के आफताब से बेहतर है। क्यों? फरमाया इसलिए कि शम्सुन नासी ततलउ बाद फजरिन, लोगों का आफताब फजर के बाद तुलू होता है, फजर के बाद तुलू होता है। वह शम्सी ततलउ बादल इशा, और मेरा इशा के बाद तुलू नहीं होता बल्कि तुलू रहता है, तुलू रहता है, रहता है, रहता है। वो रोजाना फजर के बाद तुलू होता है और ये इशा के बाद भी तुलू रहता है। क्यों? इसलिए कि उसका एक मतला है, एक मगरिब है। इसका मतला तो है, मगरिब नहीं है। वो बढ़ता है, बढ़ के घट जाता है, ये बढ़ता है, बढ़ता ही चला जाता है। वो निकलता है, निकल के छुप जाता है, ये निकलता है तो चलता ही चला जाता है। उसकी जानिब देखो तो आंखें गर्मा जाती है, और इसको देखो तो सीना भी ठंडा हो जाता है। और कहना चाहूंगा, और कहना चाहूंगा, उसे ग्रहण भी पकड़ लेता है। अकीदे की हिफाजत खुद कीजिए, नुक्ता देने लगा हूं, उसे ग्रहण भी पकड़ लेता है। और ये चूंकि शासी माशर है, ये पकड़े हुए भी छुड़ा देता है। क्या कहिए? लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा, शम्सुन नासी ततलउ बाद फजरिन व शम्सी ततलउ बादल इशा। चलो बात उम्मुल मोमिनीन पे आई तो मैं अपने ज़ौक़ को आपकी तवज्जो की नजर करता हूं। उम्मुल मोमिनीन ने हुजूर का हुस्न किस तरह बयान किया। आज हजरत यूसुफ के हुस्न पे हमारे बाबे गुफ्तगू करते हैं, हुक्के वाली मजलिस में बैठकर, बैठकों में बैठकर। वाकयात जाहिर बात है, अपने दौर में तो यूसुफ से हसीन कोई नहीं, यूसुफ जैसा भी कोई, लेकिन मुस्तफा का तो मुआमला ही कुछ और है, हुजूर का तो मुआमला ही कुछ और है। हजरत यूसुफ का हुस्न मारूफ, मगर हुजूर के हुस्न से किसी के हुस्न को कोई निस्बत नहीं। हजरत आयशा क्या कहती है? तवज्जो, फरमाया लौ रअयना हुस्न मोहम्मद, लौ रअयना हुस्न मोहम्मद यक़तुलना अनफुसहुन्ना। अगर वो देख लेते, वो अगर वो देख लेते, वो कौन? मिस्र की औरतें जिन्होंने हुस्न यूसुफ का देखा और ताब ना ला सकी, उंगलियों के पोरे काट डाले और जुबान से कहा हाशा लिल्लाही मा हाज़ा बशरा, हाशा लिल्लाही मा हाज़ा बशरा, इन हाज़ा इल्ला मलकुल करीम। रब्बे काबा की कसम, इंसान तो लगता ही नहीं। इन हाज़ा इल्ला मलकुल करीम, इंसान तो लगता ही नहीं, कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है, मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। लौ रअयना, अगर वो ज़नाने मिस्र देख लेती जिन्होंने यूसुफ का हुस्न देखा, हुस्न मोहम्मद, मेरे मोहम्मद के हुस्न को, तो क्या क़यामत बर्पा हो, क्या क़यामत बर्पा होती। उंगलियों के पोरे न काटती, पूरी कट जाती, पोरे न काटती, पूरी कट जाती। जिन्होंने हुस्न यूसुफ का देखा पोरे काटे, जिन्होंने मोहम्मद का देखा काटे तो भी पूरे, कटे तो भी।
वहां पोरे यहां पूरे, और फिर वहां पोरे भी उन्होंने काटे जिन्होंने देखा, जिन्होंने देखा, और यहां पूरे वो भी कटे जिन्होंने देखा, पीछे वो भी ना रहे जिन्होंने नहीं देखा। वो जा रहे हैं तख्तेदार की तरफ, इल्मुद्दीन मक्तल को चले हैं दीवाने, मक्तल को चले हैं दीवाने, शादा शादा फरहा फरहा, मक्तल में जमाले जाना का जहां देखे नजारा होता है, देखा नहीं है। देखने वाले किस तरह कटे होंगे जब सुनने वाले पीछे ना हटे। देखने वालों के जज्बात का आलम क्या होगा जब ना देखने वाले तख्तेदार पे लटक रहे हैं और अफरें भी हो रही हैं। कहते एक दफा कि जब तूने राजपाल को जहन्नम वासिल किया उस वक्त तू होश में नहीं था। कहने लगा क्या बात कर रहे हो, पूरी जिंदगी मदहोश रहा, वही एक लम्हा तो होश में आया था। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं ख्वाजा बता की हुर्मत पर खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं। जिन्होंने देखा वो तो कटे, जिन्होंने नहीं देखा वो भी ना हटे। तो फिर क्यों ना कहूं जब जलवा था उनका जलवा नुमा, जब जलवा था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। लौ रअयना हुस्न मोहम्मद, और कहता हूं वहां तशरीफ रखिए। मौलाना तशरीफ ले आए हैं, इनका आना मेरे जाने का सायरा है। तवज्जो कीजिए, तशरीफ रखिए। अर्ज मैंने ये किया, लौ रअयना हुस्न मोहम्मद यक़तुलना अनफुसहुन्ना, कहना ये चाह रहा हूं वहां पोरे भी काटे तो उन्होंने जिन्होंने हुस्न पूरा देखा, और यहां पूरे भी कटे तो वो जिन्होंने पूरा नहीं देखा। क्यों? इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कुर्तुबी में लिखा, अल्लाह ने अपने नबी का पूरा हुस्न जमाल जाहिर ही नहीं, अल्लाह ने अपने नबी का पूरा हुस्न जमाल जाहिर ही नहीं किया। अगर अल्लाह नबी का पूरा जमाल जाहिर कर देते तो दुनिया में आंख ही कोई न थी जो जमाल मुस्तफा की ताब ला सके। लौ रअयना हुस्न मोहम्मद यक़तुलना अनफुसहुन्ना, आज दुनिया हसीनों के हुस्न पे नाज करती है, लेकिन हुस्न मोहम्मद जैसे हसीन पे नाज करता है। कहने वाले ने कहा नाजा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है, नाजा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है। ये कहकशा तो आपके कदमों की धूल है, रह रवान शौक यहाँ सर के बल चलो, तैबा के रास्ते का कांटा भी फूल है। वो देखिए वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। एक जाने वाले जब उस अरसे मुकद्दस पे पहुंचे हैं, झुके हैं, नालैन कदमैन से उतारे हैं, बगलों में रख लिए हैं, मुरीदीन तड़प गए, हजरत ये क्या माजरा है, अरब की संगलाख जमीन है, कंकरेली वादियां हैं, नुकेले पत्थर हैं, आपके कदमों में लगेंगे, लहू लुहान कर देंगे। आप नालैन कदमैन में पहन क्यों नहीं लेते? आप नालैन ज़ेबे कदमैन
फरमा क्यों नहीं लेते? तो इश्क़ रसूल से मामूर किरदार का हामिल गुल तड़प के कहता है, इश्क़ रिसालत में डूब के कहता है, अरे पगलो तुम्हें क्या पता, इस अरसे मुकद्दस के अदब का तकाज़ा तो ये है कि नाना तू यहाँ पलकों के बल चल के जाता, पलकों के बल चल के जाता, पलकों के बल चल के जाता। लेकिन क्या करूं, ये मेरी बिसात से बाहर है, इसलिए जूते ही उतार के बगल में रख लिए हैं कि ननौतवी का जूता 14 सदियों के बाद कहीं उस अरसे मुकद्दस पे न लग जाए जिसकी शान ये है कि उस पे मोहम्मद मुस्तफा के वो मुबारक कदम लगे जो सिर्फ फर्शे ज़मीन पे ही नहीं लगे बल्कि अर्शे बरी पे भी लगे। क्या कहने हुस्ने मुस्तफा के। अबू तालिब कहते हैं अब युस्तस्कल गमामु बिवजहिही, अब युस्तस्कल गमामु बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। मेरे भतीजे का चेहरा इतना हसीनो जमील है कि इस चेहरे की बरकत से बारान रहमत को तलब किया जाता है। सिमालुल यतामा, ये यतीमों का सहारा है। इस्मतुल लिल अरामिली, बेवाओं का आसरा है। हुस्ने मुस्तफा के क्या कहिए, किसी ने यूं कहा सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से लेके रोशनी बस में कोनो मकान को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, उसने मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, जो भी आलम जहां में बनाया गया उसकी रहमत से उसको सजाया गया। और हशर का गम मुझे किस लिए हो ए कासिम, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया। हफीज जलंधरी तड़पे तेरी सीरत, तेरी सूरत, तेरी सीरत, तेरी सूरत, तेरा नक्शा, तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू, बंदा नवाजी खंदा पेशानी। हफीज बेनवा क्या है, गदाए पूछे उल्फत, अकीदत की जबी तेरी मरब्बत से है नूरानी। पीरो मुर्शिद सैयद नफीसुल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बरगे गुल में रकम तराज हुए। नमूने के तौर पर तो 3 मिसरे, ए रसूले अमी खातमल मुरसलीन, ए रसूले अमी खातमल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ए असल से हंसी, ए अबद के हंसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। कैसा हुस्नो जमाल। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं ऐसा जिन्होंने देखा है उनसे पूछिए। फरमाया ऐसा कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, जब नबी के चेहरे को देखा जाए तो यूं लगता है कि सूरज नबी के चेहरे पे चल रहा है। क्या मतलब, आईने की तरह साफ, बल्कि आईनों को क्या मुमासलत हुस्ने मुस्तफा से, इसकी तो मिसाल ही कोई नहीं। कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, गोया के सूरज मुस्तफा के चेहरे पे चल रहा है। हजरत रुबैया बिन मुअव्वज़ से किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्नो जमाल कैसा था? अकाना वजहु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसल सईफ, क्या नबी का चेहरा तलवार की तरह चमकता था? फरमाया वल्लाहि ला बल कान मिसल शम्सी वल कमर, अल्लाह की कसम वो तो आफताब व महताब की तरह था। कि नबी का चेहरा कैसा था? फरमाया लौ रअयतहु रअयत शम्स तालिया, अगर तू देखता तो कहता मैंने चढ़ते सूरज को देखा है। हुजूर का हुस्न जमाल कैसा था? हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा रात की तन्हाइयों में अपने घर से निकले, मस्जिद की जानिब लपके। जब मस्जिद में आए तो क्या देखा? जमाना सो रहा है और इमाम जमाना अल्लाह के दरबार में बैठा रो रहा है। कहते हैं मैं करीब हुआ, नबी मेरे कदमों की आहट सुन के पीछे मुड़े। नबी ने जब अपने चेहरे को पीछे मोड़ के मेरी जानिब देखा तो मैं क्या देखता हूँ? जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर अपने चेहरे से जुल्फे हटाई, वसुहा के चेहरे से वल्लैल की जुल्फे हटी, तो मुझे यूं लगा जैसे 14वीं का चांद बदलियों से निकल के सामने आ गया। 14वीं का चांद बदलियों से निकल के सामने आ गया।
ताहा से आया तेरी सूरत का कसीदा, ताहा से आया तेरी सूरत का कसीदा। कुरान में यासीन तेरा नाम लकब है, वल फज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल्लैल तो आका तेरी जुल्फों का लकब है। हजरत जाबिर कहते हैं जब मैं करीब हुआ मेरे कदमों की आहट आमीना के लाल के कानों में पड़ी, मुस्तफा ने मुझे पीछे मुड़ के देखा तो ऐसे लगा जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसुहा के चेहरे से वल्लैल की जुल्फे क्या हटी, चांद बादलों से निकल के सामने आ गया। मोहब्बत के जज्बात मेरे काबू में न रहे, मैं कंट्रोल न कर सका। मैंने कहा मैं देखूं तो सही, आमीना का लाल हसीन है या आसमान का चांद हसीन है। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने मुआज़ना शुरू किया, मैंने उसे भी देखा, मैंने इसे भी देखा, मैंने उधर भी देखा, मैंने इधर भी देखा, मैंने वहां भी देखा, मैंने यहाँ भी देखा, मैंने एक बार नहीं बार बार देखा। मिलाकर मेरे दिल ने कहा फ़इज़ा हुवा अहसनु इंदी मिनल कमर, ये आमीना का लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल शर्फ वल कमाल उस चांद से बढ़कर हसीन है। फ़इज़ा हुवा अहसनु इंदी मिनल कमर। किसी ने हजरत जाबिर के अंदाज़े मोहब्बत को यूं कलमबंद किया, गोया जाबिर कह रहे हैं चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। चांद के मुंह पे छाइया मोहम्मद का चेहरा साफ। क्या कहिए हुस्ने मुस्तफा के, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा। आंखें है कि बहरैन तकद्दुस के नगी, पलके है कि कौसैन शब कदर खुली है, जुल्फे है कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, ये दांत है कि शेराज़े शबनम के तराशे, जैसे याकूत की वादी में महकते हुए हीरे, और बातें है कि तूबा की चटकती हुई कलियां, खुतबे है कि सावन के उमड़ते हुए। क्या कहिए हुस्ने मुस्तफा के, क्या कहिए जमाले मुज्तबा के। काफिरों ने कहा चंद्र प्रकाश ने हम जिसकी फजीलत पे दो आलम की जबीन है, हम जिसकी फजीलत पे दो आलम की जबीन है, सजदगाह है कौन है वो तैबा की जमीन है। दुनिया का अकीदा है अपना भी यकीन है, जो शहर मदीने में कहीं और नहीं है, इतना कोई अल्लाह को महबूब नहीं है। सीरत भी हसी आपकी सूरत भी हसीन है, सीरत भी हसी आपकी सूरत भी हसीन है। ये अर्ज़ मुक़द्दस है, ये तैबा की ज़मीन है, जन्नत भी यही, साकिन जन्नत भी यही है। खाके मदीना तेरे एजाज के सदके है अर्श नशी जो भी यहाँ फर्श नशी। महाराजा सरीक्षण प्रसाद बोला हुस्ने मुस्तफा काने अरब से लाल निकल कर, काने अरब से लाल निकल कर सरताज बना सरदारों का, नाम मोहम्मद अपना रखा, सुल्तान बना सरदारों का। कैसा कमाल, अल-फज़्लु मा शहीदत बिहिल आदा, दुश्मन बोल रहे हैं तो मुस्तफा की सूरत जैसी किसी की सीरत नहीं, मुस्तफा की सूरत जैसी किसी की सूरत नहीं, मुस्तफा की सीरत जैसी किसी की सीरत नहीं। आपकी सूरत में जमाल है, आपकी सीरत में कमाल है, ये आपकी सीरत का ही कमाल है कि एक आप ही की तो सीरत है जो तारीखियत के साथ मुत्तसिफ है, आप ही की सीरत तो है जो अफसानवी किरदार नहीं है, उसकी एक तारीखी हैसियत है। आप ही की तो सीरत है जिसकी एक एक अदा महफूज है, आप ही की तो सीरत है जिसकी जामइयत का आलम ये है, इंसानी जिंदगी के तमाम शोबों में इंसानियत की कामिल रहनुमाई करती है। आज साइंस ने जितनी भी तरक्की की, आज टेक्नोलॉजी ने जितनी भी तरक्की की, आज असरी तालीम का दायरा जितना भी वसी हुआ, आज तजद्दुद जहां भी पहुंचा, मगर इसके बावजूद कोई तालीम याफ्ता एक मसला ऐसा पेश करे, नए से नया मसला ऐसा पेश करे जिसका हल 1400 साल पहले सीरत मुस्तफा में पेश न कर दिया। साइंस ने जितनी भी तरक्की की, टेक्नोलॉजी ने जितनी भी तरक्की की, और इंसान जहां भी पहुंचा, चांद पे भी चला गया, लेकिन वहां के मसाइल भी यहां मोहम्मद की सीरत में न।
जो फलसफियों से खुल न सका, जो फलसफियों से खुल न सका और नुक्तावरों से हल न हुआ, वो राज बताया कमली वाले ने चंद एक इशारों में। आपकी सूरत में जमाल है, आपकी सीरत में कमाल है। आपकी सीरत जैसे इंसानी जिंदगी के तमाम शोबों में रहनुमाई करती है, वैसे उसका एक एक गोशा वाज़े भी है। और फिर उसमें इल्मियत ही नहीं है, अमलियत भी है। जो आमीना के लाल ने फरमाया उसका अमली नमूना पेश किया, करके दिखाया, ताकि दुनिया को पता चले ये वो घर है, ये वो दर है, ये वो मुअल्लिम है, ये वो मुरब्बी है, ये वो दरसगाह है जहां इल्म ही नहीं अमल भी है, कौल ही नहीं फेल भी है, काल ही नहीं हाल भी है, लाइब्रेरी ही नहीं लेबोरेटरी भी है, थ्योरी ही नहीं प्रैक्टिकल भी है। जब आपकी सूरत भी बेहतरीन, सीरत भी बेहतरीन, और तनकीद के दो ही, तौहीन के दो ही असबाब होते हैं, बदसूरती, बद किरदारी। अल्लाह ने किसी भी नबी में इनमें से कोई भी पैदा नहीं होने दिया ताकि लोगों के ईमानों की हिफाजत हो सके। तो जब बाकी नबियों में पैदा नहीं होने दिया, हुजूर तो नबियों के नबी, रसूलों के रसूल हैं। अब अगर कोई हुजूर की तौहीन करता है तो उसका कोई जवाब नहीं, न शरअन, न अखलाकन, न शरफत। इसलिए जो हुजूर की तौहीन करते हैं, फरास हो या दुनिया का कोई मुल्क, वो सिर्फ कुरान के मुजरिम नहीं, तमाम आसमानी किताबों के मुजरिम है। मजहब इस्लाम के मुजरिम नहीं, तमाम आसमानी मज़ाहिब के मुजरिम है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के चार्टर के मुजरिम है। वो इंसानी अखलाक के मुजरिम है, इंसानी शराफत के मुजरिम है। और उनके इस जुर्म पर आजादी इज़हार राय का पर्दा नहीं डाला जा सकता, क्योंकि आजादी इज़हार राय में तौहीन अंबिया शामिल नहीं है। तौहीन अंबिया को आजादी इज़हार में शामिल कैसे कर सकते हो? ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में है कि जहां राय के इज़हार की आजादी से किसी की दिल शिकनी हो, दिल आजारी हो, जज्बात मजरूह हो, वहां राय का इज़हार न किया जाए, आजादी नहीं है। और इसकी मिसाल ये है कि होलोकॉस्ट का कोई इनकार नहीं कर सकता। जब हिटलर ने यहूदी कत्ल किए और उनकी मिकदार 7 लाख बताई गई, तो आज उस तादाद पर कोई तहकीक और तफ्तीश का दरवाजा नहीं खोल सकता कि इससे यहूदियों की दिल आजारी होती है, उनके जज्बात मजरूह होते हैं। तो हमारे नबी के खाके बना दिए जाए, अरबों मुसलमानों की तजलील की जाए, उनके नबी की तौहीन करके जज्बात मजरूह किए जाए, क्या हम पूछ सकते हैं? मुसलमानों के सीनों में दिल नहीं है, मुसलमानों के जज्बात मजरूह नहीं होते। जब होते हैं तो फिर इसे आलमी सतह पे जुर्म करार क्यों नहीं दिया जाता? जब तक तौहीन रिसालत को आलमी सतह पे जुर्म करार नहीं दिया जाता और इस जुर्म की सजा का तायुन नहीं किया जाता और अमलन उस सजा को नाफिज नहीं किया जाता, अमन एक ख्वाब से बढ़ के कोई हैसियत नहीं रही। एक रहने वाली की इज्जत महफूज और हक के इज्जत पर, इजाले हैसियत उर्फी पर